इस नए वीडियो में हम फिक्स्ड बीम के कुछ सिंपल केसेस के लिए सपोर्ट्स पर फिक्सिंग मोमेंट्स किस तरह से निकालते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से ड्रा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। CSBTU के डिप्लोमा कोर्स में 3 सिंपल केसेस ही कोर्स में रखे गए हैं। पहला है फिक्स्ड बीम विथ सेंटर पॉइंट लोड, दूसरा है फिक्स्ड बीम विथ एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड और तीसरा है फिक्स्ड बीम विथ UDL ओवर होल स्पैन। तो सबसे पहले पहला केस हम देखें। ये एक फिक्स्ड बीम है जिसमें सेंट्रल पॉइंट लोड के साथ है ये। तो यहाँ पर फिक्सिंग मोमेंट्स आएंगे सपोर्ट्स पर MA और MB। इनके कारण नेगेटिव मोमेंट, ये नेगेटिव मोमेंट हैं जो इस तरह से हॉगिंग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़, डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। MA और MB इस केस में दोनों बराबर होंगे और ये इनकी वैल्यू है -WL/8। अब जो यदि हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम लेते तो यहाँ पर सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको मिलता पॉजिटिव मोमेंट WL/4। तो सबसे पहले हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं और फिर जो फिक्सिंग मोमेंट्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो नेगेटिव डायग्राम है उसको हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो ये नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें इस तरह से मिल जाता है। तो पहले इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए ये हमने डायग्राम ड्रा किया, सेंटर पर WL/4 और फिर यहाँ पर WL/8, यहाँ पर WL/8, ये दोनों माइनस है, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दिया। तो ये नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। इसमें यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव रहेगा, ये दोनों पॉइंट्स ऑफ काउंटरफ्लेक्सर रहेंगे और ये इतना में पॉजिटिव मोमेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बीम में बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो काफ़ी हद तक जब हम बीम को फिक्स कर देते हैं दोनों एंड पर, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसी तरह से हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो सेंटर पॉइंट पर इस केस में डिफ्लेक्शन है YC = WL3/192 EI, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में इसी केस में सेंट्रल पॉइंट लोड के केस में वो होता है WL3/48 EI। मतलब ये 1/4 है उसका, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जितना होता है उसका 1/4 है। तो कंसिडरेबली ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये फिक्स्ड बीम के एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और उसके कारण जब जैसे यहाँ पर WL/4 था, अब वो कितना बचा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/8 यहाँ पर भी है, WL/8 यहाँ पर भी है नेट मोमेंट और WL/8 यहाँ पर भी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखें तो अब ये बीम पर जो मोमेंट है अधिकतम वो कितना है WL/8, पहले कितना था WL/4। तो अब ये इससे आधा हो गया है। मतलब हमें जो बीम को डिज़ाइन करना है वो बेंडिंग मोमेंट की आधी वैल्यू के लिए करना है। बेंडिंग मोमेंट की आधी वैल्यू का क्या मतलब है कि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम का आधा चाहिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आधा मतलब उसका सेक्शन मॉडुलस आधा, सेक्शन मॉडुलस आधा मतलब उसकी डायमेंशंस हमको कम लगेंगी और डायमेंशंस कम लगेंगी मतलब बीम में मटेरियल भी कम लगेगा। तो ये इसका पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज कि यहाँ पर जो स्लोप है फिक्सिटी के कारण सपोर्ट्स पर जो स्लोप है वो 0 हो जाता है। तीसरा, डिफ्लेक्शन की हम बात करें तो डिफ्लेक्शन कंसिडरेबली कम हो जाता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और चौथा हम उसको बोल सकते हैं कि बीम ज़्यादा स्टिफ, ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये एडवांटेजेस कभी कभी 5 नंबर के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको ध्यान देना है। दूसरा है फिक्स्ड बीम विथ एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड। ये हमने एक फिक्स्ड बीम ली है जिसमें W लोड हमने A से A डिस्टेंस पर, B से B डिस्टेंस पर लिया हुआ है। टोटल लेंथ इसकी L है बीम की। तो इसमें फिक्स्ड एंड मोमेंट जो है वो सपोर्ट पर फिक्सिंग मोमेंट MA कितना हो जाएगा -WAB²/L²। ये सब आपको याद रखना है। MB = -WA²B/L²।
और जब हम इसके लिए सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये हमको डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। सी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो होगी WAB/L। तो पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर MA और MB को प्लाट करते हुए उनको एक स्ट्रेट लाइन से हम मिला देंगे। तो ये नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से हम बना सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आप कांट्राफ्लेक्सर हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव मोमेंट है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव मोमेंट है और इतने हिस्से में ये पॉजिटिव मोमेंट है। तो यहाँ पर भी जो नेट मोमेंट है वो काफ़ी कम हो गया है। इसमें RA जो है सपोर्ट रिएक्शन, हालांकि शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करने जनरली नहीं आता है, फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए। RA बराबर कितना होगा, MA माइनस MB/L। ये मोमेंट के कारण होगा, फिक्सिंग मोमेंट्स के कारण रिएक्शन, और WB/L लोड के कारण। इसी तरह से RB बराबर होगा MB माइनस MA/L प्लस WA/L। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस केस में चूँकि B की वैल्यू A से ज़्यादा, B की वैल्यू कम है, A की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इस केस में WA²B/L² इससे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, MB का मान MA से बड़ा होगा। यदि ये A के पास में होगा तो MA का मान MB से ज़्यादा होगा और ये डायग्राम इस तरह से आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। MA MB से यदि बड़ा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये इसमें प्लस होगा। यदि MA MB से छोटा है तो ये माइनस में होगा और इसमें से फिर ये माइनस होगा। तो यदि लोड यहाँ पर लेफ़्ट सपोर्ट के ज़्यादा पास में है तो RA का मान RB से ज़्यादा होगा और यदि इधर है तो RB का मान RA से ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, ये हम इस तरह से उसको निकाल सकते हैं, WAQ/BQ/3L/EI। तीसरा सिंपल केस है, इसमें फिक्स्ड बीम विथ UDL ओवर होल स्पैन। तो यहाँ पर W पर मीटर मान लो UDL है पूरे स्पान पर। फिक्सिंग मोमेंट्स बराबर होंगे दोनों एंड पर, MA MB दोनों सपोर्ट्स पर बराबर होंगे फिक्सिंग मोमेंट्स, माइनस WL²/12। तो यहाँ पर पहले हम इसको, यदि हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है तो पहले इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए, तो सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा, सेंटर पर मैक्सिमम WL²/8 और फिर उस पर हमने ये सुपर इम्पोज कर दिया नेगेटिव मोमेंट डायग्राम को। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव मोमेंट है, मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट, ये कितना हो जाएगा, WL²/8 माइनस WL²/12, WL²/24। मतलब इसमें भी जो बीम पहले WL²/8 के लिए डिज़ाइन होती, अब वो कितने के लिए डिज़ाइन होगी, WL²/12। यहाँ पर WL²/12 है, यहाँ पर WL²/24 है। तो मैक्सिमम मोमेंट जो है वो WL²/12 होगा। तो बीम WL²/12 के लिए डिज़ाइन होगी WL²/8 की बजाय। तो 2/3 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें उसका कम चाहिए। फिर RA और RB इस केस में दोनों बराबर होंगे। टोटल लोड का आधा, टोटल लोड है WL, तो WL/2 RA होगा, WL/2 RB होगा। इस तरह से हम इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। और सेंटर पर डिफ्लेक्शन जो है वो WL4/384 EI। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में ये कितना था, 5WL4/384 EI, और मतलब उससे 5 गुना ये कम है। अब ये एक सिंपल प्रॉब्लम है इसका, एक्सरसाइज 24.1 का RS खुरमी की फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें 2 मीटर स्पान की एक बीम है जिस पर 50 किलो न्यूटन का सेंट्रल पॉइंट लोड लगा हुआ है। फिक्सिंग मोमेंट्स की वैल्यू निकालना है और डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम अंडर द लोड। तो इसमें सिंपली हमको मान रख देना है, MA MB दोनों बराबर होंगे माइनस WL/8 जैसे कि बताया। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यू रख दी, तो माइनस 12.5 किलो न्यूटन मीटर। यदि हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रा करना है
तो इसको बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए सेंटर पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो होगा WL/4, तो ये 25 किलो न्यूटन मीटर। तो ये पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा कर लेंगे और उसके बाद ये MA और MB की यहाँ पर प्लॉट करते हुए इसको स्ट्रेट लाइन से हम मिला देंगे। तो ये नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। डिफ्लेक्शन सेंटर पॉइंट पर हमको निकालना है, तो सेंटर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला है YC = WL/192 EI। यहाँ पर वैल्यूज़ रखने से ये हमको, चूँकि किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है EI की वैल्यू, तो यहाँ पर हम उसको किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में ही रहने देंगे, इनको भी हम चेंज नहीं करेंगे, किलो न्यूटन और मीटर में ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो मीटर में मिलेगा, जिसको हम मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे।